सबसे पहले आपको खबर दें, सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 11 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक 26 और 27 मार्च की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 4 अलग अलग कार्रवाइयां की, जिसके नतीजे में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तौर पर निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 8 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के जिला मिरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में कार्रवाई में 1 खारजी को हलाक कर दिया गया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद किसी भी दूसरे खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में कलात के करीब 2 बसें टकरा गई हैं। 5 मुसाफिर जाँ बहक, 20 जख्मी। लेवीज हुकाम के मुताबिक एक बस कोयटा से कराची और दूसरी कराची से कोयटा जा रही थी। लाशों और जख्मियों को कलात अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर चकवाल में मोटरवे M2 पर सॉल्ट रेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से चिश्तियां जा रही थी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हंगू की तहसील टल में 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक और 1 शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक टल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सामने मरकजी शाहराह पर तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों का आमना सामना हुआ और टक्कर हो गई। हादसे के नतीजे में 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और 1 शदीद जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला किया गया, जिसमें 1 राहगीर और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान क्रैकर फेंक कर फरार हो गए। SSP मलिक का कहना है कि जाए वक़ूआ सील करके तहकीकात जारी है। वज़ीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि कराची में टैंकर्स और डैम्पर्स की हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। हादसात में 2025 में अब तक 70 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। 24 मार्च को मलीर हॉल पर पानी के टैंकर से मोटरसाइकिल सवार खानदान कुचला गया। अब्दुल क़य्यूम, उसकी हामला बीवी ज़ैनब और नौमौलूद बच्चा भी जाँ बहक हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ट्रैफिक हादसात पर फौरी एक्शन लें। इस वक्त इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस शहरियों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और निगरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखे। गवर्नर का खत में सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा, कराची के शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज यौमुल कुद्स मनाएंगे। क़िबला अव्वल की आज़ादी के हक़ में रैलियाँ निकाली जाएंगी। इसराइली बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनियों की हिमायत में तक़रीब होंगी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत प्रेस क्लब पर अल कुद्स की याद में चिरागां, तस्वीरी नुमाइश, मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की तस्वीरी नुमाइश में शिरकत, शमे रोशन की। अल्लामा बाकर ज़ैदी ने कहा कि शोहदाए राह बैतुल मक़दिस का खून रायगा नहीं जाएगा। कराची में यौमुल कुद्स रैली नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक निकाली जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को एमेजिना रोड के बजाय मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने का मशवरा।
क्वेटा से अंदरूनी मुल्क के लिए 2 हफ्तों से मुअत्तल ट्रेन सर्विस आज से दोबारा बहाल हो रही है। जाफर एक्सप्रेस जुमे को 400 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना होगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस आज सुबह 9 बजे रवाना होगी। ट्रेन मजमूई तौर पर 12 बोगियों पर मुश्तमिल है, जिसमें 9 बोगियां क्वेटा से और 3 सिब्बी से लगाई जाएंगी। रेलवे हुकाम का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस में 400 मुसाफिरों ने नशिस्तों की बुकिंग करा ली है। रुकन कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के रहनुमा जमाल शाह काकर जुमे की सुबह रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रुखसत करेंगे। जिला कच्ची के इलाके मशकाफ के करीब 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में 26 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 40 जख्मी हो गए थे। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें कराची से, जहां सोराबकोट के इलाके इंसाफ चौक के करीब फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया है। अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नौजवान को पुलिस मोबाइल में सवार अहलकारों ने मुबैना तौर पर गोली मारी है। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, कमर अली मस्तोई से जानते हैं। कमर, बताइएगा पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि पुलिस एहलकार तो वहाँ पे डाकुओं से मुकाबला हुआ और फायरिंग के तबादले में जो है वो डाकुओं की गोली जो है वो इस नौजवान को लगी है। लेकिन अहल खाना का कहना है कि वाक़ई के वक्त मकतूल उबैदुल्लाह दूध की दुकान पर सहरी के लिए दूध लेने आया था कि इस दौरान जो है वो पुलिस मोबाइल आई और उसमें वो सवार एहलकार ने फायरिंग की। किसी गोली उबैदुल्लाह को लगी और वो जो है वो मौके पर गिर गया और उसके बाद जो है वो अस्पताल में दम तोड़ गया। वाकई की CCTV वीडियो भी सामने आई है, उसमें देखा जा सकता है कि उबैदुल्लाह जो है वो दूध की दुकान पर खड़ा हुआ है। इस दौरान जो है वो फायरिंग होती है तो वो भागने की कोशिश करता है और जख्मी होकर जो है वहीं पर गिर जाता है। पुलिस वाकई की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अहले खाना कहना है कि जो उस वक्त लोग मौजूद थे उनके जरिए उन्हें पता चला है कि वहाँ पर ऐसा कोई मुकाबला नहीं हुआ और अहले खाना का इल्ज़ाम है कि ये गोली जो है वो मकतूल उबैदुल्लाह को वो पुलिस एहलकारों से लगी है। जी, बहुत शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाने के लिए जान लड़ा देंगे। वादा है कौम को मायूस नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती, जो इस्तेहकाम ज़रूरी था वो आ चुका। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती, उनके जो मेगा इंडिकेटर्स हैं उनको स्टेबल कर लेती हैं। वो स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी। अगर $1 बिलियन कर्ज है, ये कोई हमने कमाया नहीं है। इस कर्जे की जिंदगी को आपने इज्जत और वकार की जिंदगी में बदलना है। वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह आपकी तालीम ट्रेनिंग के लिए, ताकि आपको इज्जत का रोजगार पाकिस्तान के अंदर और बाहर आसानी से मिल सके, थ्रू दिस पोर्टल और थ्रू एनी अदर मैकेनिज्म, मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं, और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। एक्निक ने 1275 अरब रुपए से जायद मालियत के 13 मंसूबों की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे मंसूबे के लिए 436 अरब रुपए की भी मंजूरी दी गई है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की ज़ेर सदारत एक्निक के 25 मार्च के इजलास में 1275 अरब रुपए के 13 मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। इनमें ट्रांसपोर्ट, मवासलात, रेलवे, खलाई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के मंसूबे शामिल हैं। इजलास में पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से ज़्यादा गुंजाइश वाली वैगन्स और मुसाफिर कोचेस की खरीदारी, पाकिस्तान के ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मंसूबे और सड़क के कई बड़े मंसूबे की भी मंजूरी दी गई है। सिंध सैलाब इमरजेंसी बहाली मंसूबे के पहले मरहले के लिए नज़रसानी शुदा लागत 88.4 अरब रुपए की मंजूरी भी दी गई है। मंसूबे का मकसद सूबे में सड़कों की तामीर, पानी की फराहमी, निकासी आब के निज़ाम की बहाली है। ज़राए का कहना है कि एक्निक ने लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे मंसूबे के लिए 436 अरब रुपए की भी मंजूरी दी। अगले साल का बजट तैयार करने से पहले IMF का एक और वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। इस दौरे में IMF से नए माली साल 2025-26 के बजट पर मुशावरत की जाएगी।
इसके अलावा ऑनलाइन मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। अगर IMF की सिफारिशात के मुताबिक बजट ना बना तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी मुतासिर हो सकती है। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम रिपोर्ट करें। और इस रिपोर्ट के मुताबिक वजारत ख़जाना ने ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया है कि प्रॉपर्टी की खरीदारी और फ़रोख्त IMF एक हद तक रिलीफ देने पर आमादा हो गया है। जायदाद की पहली खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई, लेकिन विदहोल्डिंग और इनकम टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। इन ज़राए के मुताबिक EFF मुआहदे के तहत सिफारिशात की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई के आखिर में या जून में देगा। इस वक्त तक बजट तैयार हो चुका होगा। अगर पाकिस्तान ने EFF मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो मौसमी तब्दीली के लिए कर्ज भी नहीं मिलेगा। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे का कहना है कि तमाम सारिफीन को बिजली की कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। लेवी कैप्टिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर आयद की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि बिजली की कीमत में ₹1 कमी से सारिफीन पर मजमूई तौर पर ₹100 अरब का बोझ कम होगा। जो सारिफीन 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है उसके बिल में ₹500 कमी होगी। चित्राल में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद इलाकों की सड़कें बंद, सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। खराब मौसम के पेश नज़र शहरियों को शदीद मुश्किलात। कोहिस्तान और चलास में भी मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकोरम 3 मकामात से बंद। उधर चित्राल में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी के बायस मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से कई इलाकों की सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हैं। खराब मौसम के बायस डिप्टी कमिश्नर ने स्कूलों में 2 रोज़ छुट्टी का ऐलान कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर चित्राल के मुताबिक चित्राल के इलाके तोरकहू, गरम चश्मा, कालाश वैली, मडाकलश्त, जंजरीत कोक की मुतादिद सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग के बायस आमदोरफ्त बंद है। नदी नालों में तुग़यानी के बायस गाड़ियों के दर्जनों हादसात हुए हैं। सैकड़ों दरख्तों और दर्जनों कच्चे मकानात गिरने की भी इत्तलात हैं। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि शदीद सर्द मौसम के बायस बादाम, नाशपाती, आड़ू, सेब की फसलें तबाह हो गई हैं। खराब मौसम के पेश नज़र 2 दिन तमाम स्कूल्स में छुट्टी रहेगी। विमेन एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन कप में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विमेन एशियन कप 2026 क्वालिफायर्स के ग्रुप्स का ऐलान कर दिया गया। मैचेस 23 जून से 5 जुलाई तक खेले जाएंगे। विमेन एशियन कप 2026 क्वालिफायर में 34 टीमों को 8 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 6 ग्रुप्स में 4 जबकि 2 ग्रुप्स में 5 टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम को ग्रुप डी में रखा गया है, जिसमें उसका मुकाबला चाइनीज ताइपे, इंडोनेशिया और किर्गिस्तान से होगा। क्वालिफायर्स की मेजबानी कंबोडिया, इंडोनेशिया, उर्दन, म्यांमार, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान और वियतनाम करेंगे। पाकिस्तान के ग्रुप के मैचेस की मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 29 जून को चाइनीज ताइपे, दूसरा मैच 2 जुलाई को इंडोनेशिया और तीसरा मैच 5 जुलाई को किर्गिस्तान के खिलाफ खेलेगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और विकेट कीपर बैटर उस्मान खान को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया। T20 सीरीज के इख्तिताम पर 8 खिलाड़ी आज वतन वापसी के लिए रवाना होंगे, जबकि दीगर 5 खिलाड़ियों ने नेपियर में वनडे टीम को ज्वाइन कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ विलिंगटन से नेपियर रवाना हुए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और विकेट कीपर बैटर उस्मान खान को टीम मैनेजमेंट ने वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया। पहले दोनों खिलाड़ी सिर्फ T20 स्क्वाड में शामिल थे। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, इरफान खान नियाजी, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली और उस्मान खान ने नेपियर में वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम समेत 9 खिलाड़ी पहले ही नेपियर में मौजूद हैं। T20 स्क्वाड के बाकी 8 खिलाड़ी न्यूजीलैंड से बारास्ता दुबई, पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे, जिनमें शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उमैर बिन यूसुफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, अब्बास अफरीदी, अब्दुल समद और जादाद खान शामिल हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 29 मार्च को शुरू होगी। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से मुलाकात की। अली परवेज़ मलिक ने टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। आतिफ राना की जानिब से वजीर पेट्रोलियम को लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर पेट्रोलियम ने पाकिस्तान क्रिकेट में लाहौर कलंदर्स के किरदार और खिदमात को सराहा। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए अली परवेज मलिक ने कहा कि उम्मीद है टाइटल लाहौर कलंदर्स के सर होगा। लाहौर कलंदर्स ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए बड़े नाम दिए हैं। लाहौर कलंदर्स की जानिब से आतिफ राना ने वफाकी वजीर अली परवेज मलिक को सोवेनियर भी पेश किया। पंजाब काबीना ने स्पेशल अफराद, बुजुर्गों और तुलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत आते ही सिफारिशों की लाइन लग गई, लेकिन किसी भी सिफारिश पर अमल नहीं किया। खुशी है कि विफाक और सूबों ने पंजाब के रमज़ान पैकेज को फॉलो किया। जल्द ही 15 लाख घरानों को राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें स्पेशल अफराद, बुजुर्गों और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत और जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम करने की मंजूरी दी गई। भक्कर और भावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला और पंजाब एयरलाइन सर्विस शुरू करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। काबीना ने पैदाइश और डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस 1 साल के लिए माफ कर दी। बसारत से महरूम 664 अफराद को डेली वेजेस पर एडजस्ट करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने हिदायत की कि ट्रैफिक चालान और जुर्माने की वसूली यकीनी बनाई जाए और अदम अदायगी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वज़ीर आला का कहना था कि लॉ ऑफिसर्स की 100% मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए। भर्ती पर उंगली ना उठे। ज्यादती के वाक़यात का सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। पिंक सॉल्ट पाकिस्तान का है, पैकेजिंग करके दूसरे ममालिक फायदा उठा रहे हैं। 25,64,000 घरानों को निगबान रमजान के चेक मिल चुके हैं। किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। पहली बार रमजान मुबारक में कीमतें कंट्रोल में रहीं, लाइनें नहीं लगीं और धक्कम पेल भी नहीं हुई। 11 मार्च को कच्ची के इलाके मुश्काफ में दहशतगर्द हमले के बाद मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा से 17 रोज बाद बहाल की जा रही है। ट्रेन आज सुबह अपने मुकर्ररा वक्त पर कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज सुबह कोयटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए 17 रोज़ बाद ट्रेन सर्विस बहाल हो गई। आज से बाकायदा तौर पे कोयटा रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस है वो पेशावर के लिए कुछ देर बाद रवाना होगी और यहाँ पे जो मुसाफिर हैं वो अपने आबाई इलाकों को जा रहे हैं। बड़ी तादाद में रेलवे स्टेशन पहुँचना शुरू हो गए हैं और उन्हें जो मुसाफिर हैं खासे खुश भी दिखाई दे रहे हैं। उनका ये बताना था कि ईद का मौका है, वो जब ट्रेन सर्विस मुअत्तल थी उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और अब जो है सर्विस बहाल हो गई है और वो अपने इलाकों को जाएंगे और अपनों में ईद मनाएंगे। जो जाफर एक्सप्रेस है वो आज यहाँ से रवाना होगी, जो सिब्बी, सक्कर, मुल्तान, लाहौर से होते हुए पिंडी और फिर कल पेशावर पहुँचेगी। और रेलवे स्टेशन पर हमने देखा यहाँ पर सिक्योरिटी भी सख्त इंतजाम किए गए थे। रेलवे पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो सिक्योरिटी के फ़राज़ अंजाम दे रहे हैं। जी।